इंटरनेट स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं चाइना के नो पॉलिटिकल्स पार्टी के बारे में। आज हम जानेंगे कि चाइना में कौन कौन सा पॉलिटिकल पार्टी चल रहा है और इसका चेयरमैन कौन कौन है। तो चलिए वीडियो पे बने रहें। तो सबसे पहले आता है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी यानी CCP। इसका जो चेयरमैन है वो सी जिनपिंग है, जो वर्तमान में चाइना के राष्ट्रपति हैं। कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के महासचिव आमतौर पर चीन के सर्वोपरि नेता होते हैं। महासचिव चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का प्रमुख होता है और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के भीतर सर्वोच्च पद का अधिकारी होता है। महासचिव पोलित ब्यूरो का अस्थायी सदस्य और सचिवालय का प्रमुख होता है। शी जिनपिंग एक चीनी राजनेता है जिन्होंने 2012 से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी CCP के महासचिव और केंद्रीय सैन्य आयोग के अध्यक्ष और 2013 से पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना PRC के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। चीन के सर्वोपरि नेता 2012 के बाद चीन में सबसे प्रमुख राजनीतिक नेता रहे हैं। तो ये था CCP। अब चलिए देख लेते हैं कि शी जिनपिंग यानी कि इसका जो चेयरमैन है वो कौन है। तो वो ये रहा, और इसका जो साइन यानी कि फ्लैग है वो ये रहा। कम्युनिस्ट पार्टी का जो फ्लैग है वो ये रहा। तो सबसे पहले नंबर पे थे CCP चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। दूसरे नंबर पे आया है चाइना जीगोन पार्टी CZGP। इसका जो चेयरमैन है वो है वान गैंग। अब चलिए इस पार्टी के बारे में जानते हैं। चीन जीगोन पार्टी चीन के जनवादी गणराज्य में 8 कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों में से एक है जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अधीन है और चीनी पीपल्स पॉलिटिकल कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस में प्रतिनिधित्व करते हैं, जो संयुक्त मोर्चा में एक प्रमुख संगठन है। कुछ विद्वानों ने जीगोन पार्टी को पार्टी का समर्थन करने के लिए गैर पार्टी आवाज़ इकट्ठा करने के रूप में वर्णित किया है। यानी कि ये भी जो पार्टी है CZGP ये भी CCP के ही अधीन है। चलिए इसका जो चेयरमैन है वान गैंग, उसके बारे में जानते हैं। कहता है कि वान गैंग ऑटोमोबाइल पर एक चीनी विशेषज्ञ है, तोंगजी विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व विज्ञान के प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। वह चीन जीगोन पार्टी के अध्यक्ष हैं, जो चीन में कानूनी रूप से स्वीकृत मामूली राजनीतिक दल है और 2013 से चीनी पीपल्स पॉलिटिकल कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष भी हैं। तो चलिए वान गैंग का जो साइन है यानी कि फ्लैग वो ये रहा, और ये रहा वान गैंग जो CZGP के नेता हैं, अध्यक्ष है। चलिए तीसरे नंबर का जो पार्टी है वो है चाइनीज पीजेंट्स एंड वर्कर्स डेमोक्रेटिक पार्टी CPWDP। इसका जो चेयरमैन है वो है चेन झू। ये भी जो है चाइना में 8 कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों में से एक है और इसका भी जो दिशा निर्देश है वो CCP ही करते हैं। तो चलिए चेन झू एक चीनी हेमोटोलॉजिस्ट, आणविक जीव विज्ञानी और राजनीतिज्ञ है। वह चीनी किसानों और श्रमिक डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस की अस्थायी समिति के उपाध्यक्ष और रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ चाइना के अध्यक्ष भी है। तो चलिए जानते हैं CPWDP का फ्लैग। तो ये रहा फ्लैग और इनका जो चेयरमैन है वो ये है। अगला नंबर का पार्टी जो है वो है आपका चाइना डेमोक्रेटिक लीग यानी कि CDL। इसका जो चेयरमैन है वो है डिंग जोंगली। ये भी जो है चाइना में 8 कानूनी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों में से एक है और इसका जो चेयरमैन है डिंग जोंगली एक चीनी भूविज्ञानी और राजनीतिज्ञ हैं। वह नेशनल पीपल्स कांग्रेस के उपाध्यक्ष और चीनी विज्ञान अकादमी के उपाध्यक्ष हैं। तो ये जो है ये है डिंग जोंगली जिसका फोटो आप देख रहे हैं। चलिए अगला जो पार्टी है वो है ज्यूसन सोसाइटी। इसका शॉर्ट नेम JS है। इसका जो चेयरमैन है वो है हु विहुआ। चलिए ज्यूसन सोसाइटी चीन के जनवादी गणराज्य में कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त 8 छोटे राजनीतिक दलों में से एक है जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की दिशा का पालन करते हैं और चीनी पीपल्स राजनीतिक सलाहकार सम्मेलन के सदस्य हैं। पार्टी का मूल नाम डेमोक्रेसी एंड साइंस फोरम था, जिसकी स्थापना 1944 में अनौपचारिक रूप से हुई थी। इस पार्टी का वर्तमान में दूसरे चीन जापान युद्ध में चीनी जीत की तारीख को दर्शाता है, यानी कि 1944 जो है ये चीन जापान युद्ध में चीन की जीत की तारीख है। चलिए इसका जो चेयरमैन है
अब उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। इसका जो चेयरमैन है वो वी हुआ एक चीनी प्लांट सेल फिजियोलॉजिस्ट, आणविक जीव विज्ञानी और राजनीतिज्ञ है। वह ज्यूसान सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। 13वीं नेशनल पीपल्स कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी के उपाध्यक्ष हैं। वह चीनी विज्ञान अकादमी के भी सदस्य हैं। तो ये था ज्यूसन सोसाइटी और इसका जो चेयरमैन है वो ये है, यानी कि वो वी हुआ। चलिए अगला जो पार्टी है वो है चाइना नेशनल डेमोक्रेटिक कंस्ट्रक्शन एसोसिएशन, यानी कि CNDCA। इसका जो चेयरमैन है वो है हाओ मिनजिंग। चलिए ये भी जो है चाइना में 8 जो पार्टी है उनमें से एक है। कहता कि चाइना नेशनल डेमोक्रेटिक कंस्ट्रक्शन एसोसिएशन, जिसे कभी कभी चाइना डेमोक्रेटिक नेशनल कंस्ट्रक्शन एसोसिएशन CDNCA के रूप में अनुवादित किया जाता है, जिसे इसके चीनी संक्षिप्त नाम मीजियन के नाम से भी जाना जाता है। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ में 8 कानूनी रूप से एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों में से एक है। इसकी जो स्थापना है वो 1945 में चाइना डेमोक्रेटिक लीग के पूर्व सदस्य द्वारा की गई थी। तो ये जो पार्टी का स्थापना था 1945 में हुआ था, और किसके द्वारा? तो डेमोक्रेटिक लीग के पूर्व सदस्य के द्वारा। चलिए इसका जो चेयरमैन है उसके बारे में देखते हैं। तो इसका जो चेयरमैन है हाओ मिंगजिंग एक चीनी राजनेता है। चीन नेशनल डेमोक्रेटिक कंस्ट्रक्शन एसोसिएशन की केंद्रीय समिति के अध्यक्ष, 13वीं नेशनल पीपल्स कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी के उपाध्यक्ष हैं। तो ये 6ठे नंबर का राजनीतिक दल है CNDCA। चलिए इसका जो चेयरमैन है वो ये है हाओ मिंगजिंग। चलिए अगला जो पार्टी है वो चाइना एसोसिएशन फॉर प्रोमोटिंग डेमोक्रेसी CAPD। इसका जो चेयरमैन है वो है काई डेफेंग। कहता है लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए चीन एसोसिएशन चीन के जनवादी गणराज्य में कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त 8 छोटे राजनीतिक दलों में से एक है, और ये भी जो है CCP यानी कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के दिशा का पालन करते हैं। यह 30 दिसंबर 1945 को गठित किया गया था और मुख्य रूप से शैक्षिक और सांस्कृतिक प्रकाशन, मीडिया और संबंधित वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्रों में लगे उच्च स्तरीय बुद्धिजीवियों का प्रतिनिधित्व करता है। यह चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस में सीटें रखती है। इसका जो चेयरमैन है वो के दफेग एक चीनी राजनेता, वास्तुकार, चीन एसोसिएशन फॉर प्रोमोटिंग डेमोक्रेसी की केंद्रीय समिति के अध्यक्ष हैं, और ये भी 13वीं नेशनल पीपल्स कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी के उपाध्यक्ष हैं। तो ये 7वें नंबर का पार्टी था। इस पार्टी का जो चेयरमैन है वो ये है के दफेग। चलिए अगला जो पार्टी है वो है ताइवान डेमोक्रेटिक सेल्फ गवर्नमेंट लीग, यानी कि TDSGL। इसका जो चेयरमैन है वो है शू हुई। कहता है कि ताइवान डेमोक्रेटिक सेल्फ गवर्नमेंट लीग, जिसे इसके चीनी संक्षिप्त नाम ताइमेंग के नाम से भी जाना जाता है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में ये भी 8 राजनीतिक दलों में से एक है, और ये भी जो है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के दिशा निर्देश पे ही काम करते हैं। इसका गठन नवंबर 1947 में ताइवान की कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों द्वारा हांगकांग में किया गया था, जो 28 फरवरी की घटना से बच गए थे। अब इसका जो चेयरमैन है सू हुई एक चीनी राजनेता और ताइवान डेमोक्रेटिक सेल्फ गवर्नमेंट लीग के नेता है। तो ये रहा सुई हुई। चलिए अगला पार्टी यानी कि लास्ट पार्टी जो हमारा है वो है रिवोल्यूशनरी कम्युनिटी ऑफ द चाइनीज कॉमिंगटेंग। अब ये जो इसका जो शॉर्ट नेम है वो है RCCK। इसका जो चेयरमैन है वो है वांग इक्जेंग। कहता है चीनी क्योमितांग इसी पार्टी का नाम क्योमितांग है कि क्रांतिकारी समिति चीन के जनवादी गणराज्य में 8 राजनीतिक दलों में से एक है, और ये भी जो है CCP के दिशा निर्देशन का ही पालन करती है। इसकी स्थापना जनवरी 1948 में हुई थी। चीनी गृह युद्ध की ऊंचाई के दौरान कोमितांग के वामपंथी सदस्यों द्वारा की गई थी। इस पार्टी की स्थापना क्योमितांग वामपंथी सदस्यों के द्वारा हुई थी। विशेष रूप से वे जो चियांग
कई सौ की नीतियों के खिलाफ थे। पार्टी के पहले अध्यक्ष जनरल ली जीसेन थे, जो एक वरिष्ठ राष्ट्रवादी सैन्य कमांडर थे जिनका वर्षों से चियांग के साथ कई विवाद थे। 2017 के अंत में इसमें 1,31,410 सदस्य थे। तो ये रिवोल्यूशनरी कमेटी ऑफ द चाइनीज कुओमितांग, ये अब इसका जो चेयरमैन है उसके बारे में जान लेते हैं। कहता कि वांग एक्सियांग एक चीनी राजनेता, न्यायविद, कुओमितांग की क्रांतिकारी समिति के अध्यक्ष, 12वीं और 13वीं राष्ट्रीय पीपल्स कांग्रेस अस्थायी समितियों के उपाध्यक्ष हैं। तो ये था चाइना के 9 राजनीतिक दल के पार्टी। अभी के तौर पे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का 100वां वर्ष दिवस मनाया गया था। और इसी के साथ साथ हम ये भी जानें कि चीन में सीसीपी ही नहीं बल्कि 8 अन्य भी पार्टियां हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।